बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जो है मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ शब बारात की। शब बारात है आज की रात हमारे यहाँ यूरोप में और अरब ममालिक में जो है वो कमरी महीने की जो है एक दिन आगे होते हैं हम लोग पाकिस्तान से और इंडिया वगैरह जो एशियन ममालिक हैं उनसे। तो जी हमारे यहाँ आज शब बारात है और मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। और ये रात जो जैसा कि सभी लोग मुसलमान जो हैं वो जानते हैं कि इस रात की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। इस रात जो है सारे फ़ैसले किए जाते हैं अल्लाह ताला के यहाँ, जो अगले पूरे साल जो है हमारे साथ पेश आना होता है। तो जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा थोड़े डिफरेंट स्टाइल में, जैसा कि मैंने बचपन से देखा है अपने सभी मतलब जानने वालों में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में। तो इस रात जो है वो हलवा बनाया जाता है ख़त्म दिलाने के लिए और फिर सभी घरों में जो है वो तकसीम किया जाता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं यहाँ पे हलवा ही मतलब बनाया करूँ। तो जी हलवे की रेसिपी जो है बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनता है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर करूँ। तो जैसा आपने स्टार्ट में देखा मैंने देसी घी लिया है। इसके लिए देसी घी को मेल्ट करके उसके अंदर मैंने 2-4 जो हैं वो सब्ज़ इलायचीज़ डाली हैं। और उसके बाद जो है सूजी मैंने दूध में 2 कप सूजी थी और मैंने 1 लीटर दूध में इसको तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रखा हुआ था। और जब हमारा घी मेल्ट हो गया था उसके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची डाल के और ये सूजी जो है मिक्स करके इसको अच्छी तरह से जो है वो चम्मच चलाना है, क्योंकि ये भीगी हुई होती है और दूध में होती है। तो इसका जो है ना वो नीचे से लगने का और चिपकने का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। तो दूसरी तरफ जो है यहाँ तक जब आ गए हैं हम अच्छी तरह से उसको मतलब सूजी को भून रहे हैं। तो इसके साथ मैंने 1 कप पानी और 1 कप जो है ना चीनी डालकर इसका अलग से जो है वो शीरा तैयार करना है। तो लोग ज़्यादातर जो हैं वो हलवा बनाते वक्त कहते हैं कि जितनी सूजी होगी उतना ही मिकदार में हलवा लेना है, लेनी है चीनी। लेकिन मैं जो है चीनी हमेशा कोई भी मीठा बनाऊँ, ज़र्दा बनाऊँ या ये हलवा बनाऊँ, तो उसमें मैं चीनी हाफ़ मिकदार में लेती हूँ। मतलब 2 कप मेरे पास थी सूजी तो मैंने 1 कप जो है वो ली है चीनी। तो जी यहाँ पे मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था भूनने के लिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और घी ऐड किया है ताकि अच्छी तरह से हलवा भुन जाए और अगर बाद में ज़्यादा हुआ तो हम निकाल लेंगे। यहाँ पे शीरा हमारा तैयार हो चुका है और इसको मैंने डाल दिया है सूजी में। इस हालत में जब आ गया था हलवा बनाते बनाते तब मैंने इसमें डाला है, तकरीबन भुन चुका था। और अभी इसकी हालत देखें आप, फिर से जो है ना ये जिस तरह हम ट्रेडिशनल हलवा होता है ना उस हालत में आ गया है अभी ये। और इसमें शीरा डालने के बाद जो है ना ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और इसको मतलब हिलाते वक्त बिल्कुल भी इसको हाथ नहीं रोकना चाहिए, वरना ये बहुत जल्दी नीचे से लग जाता है और चिपक जाता है और पूरे हलवे में जो है इसकी स्मेल फिर आने लगती है। सो कोशिश करें कि आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ हलवे पर हो, आगे पीछे ना हो। तो ये भी यहाँ पर देखें अच्छी तरह से जो है ना ये घी छोड़ना शुरू कर दिया है, किनारे छोड़ दिए हैं हलवे ने। और अभी ईजी हो जाता है थोड़ा इसको हिलाना जब ये घी छोड़ देता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट के पकाए मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना वो भूना है और मेरे बाजू बिल्कुल बस टूटने वाला हो गया था ये वाला। हस्बैंड भी मेरे घर पे नहीं थे, वरना अक्सर मैं कभी इस तरह बनाऊँ कोई भी हलवा, गाजर का हलवा या ये, तो मैं थोड़ा टाइम उनसे भी जो है ना वो इसकी भुनवाई करवाती हूँ। सो मुझे अकेले ही करना पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा भून चुका है और अभी जो है ना जो एक्स्ट्रा तेल था वो बिल्कुल अलग हो चुका था, तो मैंने निकाल लिया। तेल निकालने के बाद हम फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा कलर जो है ना वो गोल्डन मज़ीद करना है। और यहाँ पे जब तेल भी निकाल लिया है और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा दूध की वजह से ना चिपकने लग जाता है। तो कोशिश करें कि बिल्कुल भी हाथ ना रोके, नीचे से लगने लग जाता है। तो तकरीबन जो है हलवा तैयार हो चुका है और अभी मैं इसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स जो भी मैंने मतलब जो मुझे पसंद थे वो मैंने डाले हैं। अगर आप बनाएं तो आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के हिसाब से इसके अंदर डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट डाल के तकरीबन 2 मिनट के लिए बस हम इसको मिक्स करेंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट हैं वो अच्छी तरह से इसके साथ जो है मिक्स हो जाए और वो भी फ्राई हो जाए इनके साथ, हलवे के साथ अच्छी तरह से। तो
तो जी हलवा हो चुका है तैयार और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, अलग अलग 3 बाउल्स में निकाल लिया है। ये मैं अपने जो 3 फ्रेंड्स हैं जो नज़दीक हैं, हमारे घर के करीब रहते हैं, मैं उनके यहाँ भिजवाऊँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस और उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है बॉयल करने के लिए और उसमें मैंने 1 चम्मच जो है बड़ा भर के डाला है नमक, 1 चम्मच डाला है मैंने उसके अंदर चिकन पाउडर। तो जी जब तक हमारे चावल बॉयल होते हैं तब तक मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ जो जाएंगी चाइनीज़ फ्राइड राइस में। सबसे पहले चिकन है जो कि हाफ के जी से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ तो उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 कप जो है ये मटर हैं और 1 कप ही गाजर है बारीक काट लिए मैंने। इसके अंदर 3 अंडे जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये जी हॉट चिली सॉस, ये सोया सॉस और ये बंद गोभी है 1 कप जो मैंने बारीक काट लिया है। और ये जो है शिमला मिर्च ग्रीन, येलो और रेड, और दोनों 1-1 पूरी मिर्च मैंने ली है। और ये 2 जो हैं ग्रीन जो तीखी वाली मिर्ची होती हैं वो हैं। इसमें जाएगी ब्लैक पेपर और रेड पेपर भी थोड़ा सा डालेंगे ताकि जो है ना उसका थोड़ा स्पाइसी टेस्ट आए, बिल्कुल ही जो है ना हो, और साल्ट टू टेस्ट। तो जी पानी हमारा उबल चुका है और अभी इसके अंदर डालेंगे राइस जो कि मैंने 2 घंटे पहले के भिगो के रखे हुए हैं। तो ये चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, उनको साइड पे रख देते हैं और एक कढ़ाई में या जिसमें आप चावल बना रहे हैं उसमें डालें थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन हाफ कप जो है वो ऑयल डालेंगे और इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट का जो है 1 चम्मच भरकर डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो कि बारीक मैंने क्यूब्स में काट कर रखा हुआ है। चिकन शामिल करके इसको हल्का सा जो है वो हिलाएंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसको जो है भूनेंगे। पिंक से वाइट कलर हो जाए तो फिर इसमें जो है हम डालेंगे स्पाइसेस जो हमने डालने हैं। तो जी चिकन हमारा जो है वो कलर चेंज हो चुका है और उसके अंदर मैंने 1.5 टीस्पून जो है डाला है नमक और 1 टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर और यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैंने डाला है सोया सॉस। 1 चम्मच ही, छोटा चम्मच जो नॉर्मल होता है वो मैंने डाला है इसमें हॉट चिली सॉस का। ये चिली सॉस जो है बहुत ज़्यादा हॉट होता है तो इसके अंदर फिर मैंने मिक्स करके डालूंगी। हाफ टी स्पून जो है ना मैं इसके अंदर डालूंगी अभी ये क्रश चिलीज़। और अभी हम इसको भून लेंगे सारे मसाले ताकि अच्छी तरह से भून जाएं। और इसके अंदर फिर शामिल करेंगे सब्जियां। सबसे पहले शामिल करेंगे सिर्फ मटर और गाजर, क्योंकि ये थोड़ी सख्त सब्जियां होती हैं तो इनको हल्का सा जो है वो फ्राई करके हम 2-3 मिनट के लिए इनको कवर करके पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गल जाएं। जब तक हमारी सब्जियां गलेंगी तब तक हम दूसरी साइड पे जो है वो फ्राइंग पैन रख कर जो है अंडे हमने डालने हैं उनको फ्राई कर लेंगे। अंडे फ्राई करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा जो है इसमें तेल डाला है। 3 अंडे हैं उस हिसाब से थोड़ा ऑयल डालना होगा, क्योंकि बहुत थोड़ा ऑयल होगा तो वो चिपक जाएंगे, अच्छी तरह से फ्राई नहीं होंगे। तो जी यहाँ पे डाल लेते हैं अंडे। तीनों अंडे जो हैं तोड़कर मैंने इकट्ठे डाल दिए थे, इसी तरह बिल्कुल अलग बर्तन में डालकर उनको नहीं किया, फेंटा वगैरह नहीं है। डालकर अभी जो है हम चम्मच से अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। तकरीबन जब ये हाफ़ कुक हो जाए तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून जो है वो सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ही जो है इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करके और इसको अच्छी तरह से जो है अंडों को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल दाने दाने जिस तरह होता है इस तरह दाना दाना इनको बना लेंगे। तो जी ये फ्राई अंडे हो चुके हैं अच्छी तरह से, इनको साइड पे रखेंगे और आ जाते हैं अपने सब्जियों की तरफ। यहाँ पे जो आलू और मटर और गाजर जो डाले थे वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं और अभी इनको थोड़ा सा हिलाकर और इसके अंदर शामिल कर देंगे हम जो शिमला मिर्च काट के रखी हुई है हमने, ये शामिल कर देंगे। ये बाद में शामिल इसलिए करेंगे क्योंकि ये सब्जियां जो हैं ये पानी बहुत जल्दी छोड़ती हैं और यहाँ पे फ्लेम का ध्यान रखना है।
फ्लेम जो है मीडियम टू हाई होनी चाहिए। अगर लो फ्लेम होगा या कम तो उसका जो है ना ये सब्ज़ियाँ फ़ौरन से पानी छोड़ देंगी और पूरा वो बिल्कुल जो है ना गल जाएंगी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं शामिल कर देती हूँ बंद गोभी। और सब्ज़ियाँ जो हैं इसमें फ्राइड राइस में थोड़ी सी क्रिस्पी होनी ज़रूरी होती हैं, वही अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा गली हुई हैं वो उनका टेस्ट जो है अच्छा नहीं आता। तो इनको बस 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको मतलब चावल डालकर दम भी लगाना है, तो जो बाकी कसर होगी वो गल जाएंगे वहीं पर। यानी कि इनको हाफ़ कुक करना है, बहुत ज़्यादा इनको गलाना नहीं है। अभी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ अंडे जो कि फ्राई करके रखे हैं। ये देखिए अंडे भी बिल्कुल अच्छी तरह चिकन जैसे बिल्कुल क्यूब्स में की शक्ल में आ गए हैं। तो जी अभी हम इसमें शामिल कर देंगे राइस जो कि तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इनको बॉईल करके रखे हुए। और बॉयल चावलों को मैंने शायद बताया नहीं है, इतना ही करना है जिस तरह हम बिरयानी के लिए राइस जो है वो करते हैं ना बॉयल, तकरीबन 90% कुक करने हैं। इनमें एक कनी जो है बाकी होनी चाहिए। और फिर हम सब्ज़ियों के साथ अच्छी तरह इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई फुल यहाँ पे मैंने जो है ना वो फ्लेम जो है वो हाई फ्लेम है और इनको अच्छी तरह से भूनना है जिस तरह करते हैं ना सब्ज़ियों को हमने किया था इसी। और अब चावलों को तकरीबन 10 मिनट के लिए ढककर दम पे रख देंगे। तो जी हमारा खाना रेडी हो चुका है और अभी हम बैठे हैं दुआ मांगने के लिए। तो मैंने अपने बच्चों को भी अपने साथ बिठा लिया है ताकि उनको भी पता चलना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। वो ख़ुद भी माशाल्लाह से काफ़ी एक्साइटेड होते हैं इस तरह की मालूमात के बारे में। जब मैं उनको सारी चीज़ें बताती हूँ तो वो सवाल कर पूछते हैं कि ये क्या होता है, ऐसे कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। तो मैं उनको सारे जवाब जो हैं वो देती हूँ। तो जी दुआ मांग ली थी रात को हमने अच्छी तरह से जो है वो इबादत भी जितनी हो सकती थी हमने की थी माशाल्लाह से। और अभी जो है हम रोज़ा रखना है। तो मैं सहरी के लिए उठी हूँ और यहाँ पे मैंने बना लिया है दाल पालक का पराठा जो कि मैंने 2 दिन पहले पकाई थी और भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, बिल्कुल भी बच्चों ने नहीं खाई थी। मैं और मेरे हस्बैंड ही बस खा रहे हैं। तो अयाद भी उठी थी, अयाद को भी बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था रोज़ा रखने का, तो मैंने उसको जगा लिया था। अभी वो बड़ी मुश्किल से जो है वो पराठा खा रही है, अंडा पराठा उसने बोला था मैं खाना है। तो जी यहाँ पे मैंने योगर्ट ले लिया अपने लिए और इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ जो कि मुझे हमेशा बचपन की याद दिलाती है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में ये रोज़ा रखती हूँ तो तभी मैं ये जो है ना दही में चीनी डालकर खाती हूँ। यहाँ पे जो है वो मीठा दही भी मिल जाता है लेकिन वो मुझे नहीं पसंद, मुझे इसी तरह मज़ा आता है इसमें चीनी डालकर मिक्स करके खुद खाने का। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर जो है इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैंने रात को सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला जो है हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाह बख्श दे और जो है हमारे वालिदैन को से तंदुरुस्ती अता फरमाए और जिनके वालिदैन जो है दुनिया में नहीं हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी कब्रों को रोशन करे। तो इसी दुआ के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।